हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये रिवीजन क्लास शुरू किया हूं। ये सारे प्रश्नों को किसी न किसी माध्यम से आपको अवगत करा चुका हूं। अब फिर दोबारा हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पूरा सेशन देखना और हर प्रश्न पर ध्यान देना है। आपको सेशन को शेयर भी कर देना और अपने दोस्तों से बोलना कि इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। लोग अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करेंगे, हम आपके लिए उतना ही मेहनत करते रहेंगे। आपका पेपर अच्छा हो, हम उसके लिए प्रयासरत रहें। तो चलिए रिवीजन क्लास का इस पहला प्रश्न, फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया? फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया? 1793 ईस्वी में चढ़ाया गया, या 1791 ईस्वी में, या 1789 में, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया, उत्तर देने का प्रयास करें और सेशन के लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए बताने का प्रयास करें। फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो ये चढ़ाया गया था 1793 में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? ये 1926 में आया, या 1927 में, या 1928 में, या 1930 में? तो भाई साइमन कमीशन के बारे में देख लें, ये 27 में भी आया है, 28 में भी, और दोनों ऑप्शन साथ में दे दिया गया है। तो आपका क्या सही उत्तर होगा? 1928, क्योंकि जो काम किया है 1928 में इसने किया है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। नूडल्स किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचे? नूडल्स किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचे? ये फ्रांस से पहुंचे थे, या इटली से, या अमेरिका से, या चीन से? नूडल्स किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचे थे? तो ये यूरोप के देशों में पहुंचे हैं चीन से। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 1900 ईस्वी में ई.टी. पाल कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक की जिल्द पर छपे चित्र के माध्यम से किसका ऐलान किया गया? 1900 ईस्वी में ई.टी. पाल कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक की जिल्द पर छपे चित्र के माध्यम से किसका ऐलान किया गया है? डॉन ऑफ सेंचुरी का किया गया है, या मशीन व तकनीक का महिमा मंडन किया गया है, या नई सदी का उदय किया गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो 1900 ईस्वी में ई.टी. पाल कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक की जिल्द पर छपे चित्र के माध्यम से नई सदी के उदय का ऐलान किया गया। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया? किसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया? या ये गुटेनबर्ग द्वारा किया गया, या मार्को पोलो द्वारा किया गया, या रदरफोर्ड द्वारा किया गया, या जेम्स वाट द्वारा किया गया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है?
तो ये किया गया भाई गुटेनबर्ग द्वारा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। सामान्य आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य आधार पर संसाधन 1 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का? सामान्य आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्य आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? वर्ष 1973 में की गई, या वर्ष 1972 में की गई, या वर्ष 1952 में की गई, या वर्ष 1990 में की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई है भाई? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये वर्षा का जल होता है, या अधोभौमिक जल होता है, या समुद्री जल होता है, या नदी का जल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? तो भाई सर्वाधिक खारा जल समुद्री जल होता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। धातु की सर्वाधिक मात्रा वाला लौह अयस्क, धातु की सर्वाधिक मात्रा वाला लौह अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट है, या हेमेटाइट है, या लिमोनाइट है, या सिंडेराइट है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। धातु की सर्वाधिक मात्रा वाला लौह अयस्क कौन है? जिस लौह अयस्क में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में धातु रहती है लौह अयस्क की, तो वो कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में सर्वाधिक धातु होती है, लौह अयस्क धातु मैग्नेटाइट में सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ होता है, या बेल्जियम के साथ, या ब्रिटेन के साथ, या जर्मनी के साथ? भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार किसके साथ होता है? तो ये विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ होता है भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, श्रीलंका एक खालिस्तान देश है, ये खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? प्रश्न नंबर 11, श्रीलंका एक सीमांत देश है, द्वीपीय देश है, प्रायद्वीपीय देश है, या प्रांतीय देश है? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है भाई। आपका प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, द्वीपीय देश है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? ये हिंदी है, या गुजराती है, या अंग्रेजी है, या पंजाबी है? भारत की राजभाषा क्या है? उत्तर देने का प्रयास करें। भारत की राजभाषा क्या है भाई? हिंदी है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक थी? काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक थी? शांति की,
क्रोध की, अश्वेत शक्ति की या खुशी की? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक थीं? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? बहुत ही कम है, एक समान है, बहुत अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में विधायिका महिला प्रतिनिधियों की का अनुपात बहुत ही कम है भाई। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? नियंत्रण द्वारा प्रभावित करते हैं, या एकजुटता द्वारा प्रभावित करते हैं, या संगठन द्वारा प्रभावित करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो भाई ये प्रभावित करते हैं एकजुटता द्वारा। एकजुटता। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र क्या है? ये गोपनीय आलेख है, या व्यक्तिगत सूचना आलेख है, या विश्वसनीय आलेख है, या ये सभी हैं? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। शपथ पत्र क्या है बताने का प्रयास करें। तो शपथ पत्र एक गोपनीय आलेख है भाई। शपथ पत्र एक गोपनीय आलेख है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था भाई? मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 131वां स्थान है, 160वां स्थान है, 150वां स्थान है, 140वां स्थान है? उत्तर दे भाई। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान था? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई उत्तर दें, और सेशन के लास्ट में बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और सेशन को शेयर करें, और जो पहली बार सेशन पर देख रहे हैं, जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये उनके भविष्य में ये चैनल लाभदायक सिद्ध होगा, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करेगा। तो मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा भाई? तो ये 131वें स्थान पर था। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत 131वें स्थान पर था भाई। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगार के नाम से भी जाना जाता है? या अनियमित रोजगार को, या नियमित रोजगार को, या अति रोजगार को, या अल्प रोजगार को? निम्नलिखित में से किसे
प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? अनियमित रोजगार, नियमित रोजगार, अति रोजगार, अल्प रोजगार। तो प्रश्न नंबर 18, किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? तो अल्प रोजगार को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में रुपए के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई? भारत में रुपए के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई? प्रश्न नंबर 19, यूएनओ द्वारा, कानून द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। भारत में रुपए के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में रुपए के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई? तो ये वैधता प्रदान की गई भाई कानून द्वारा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन सा हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी, या परिवहन, या प्रौद्योगिकी, या ये सभी। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? तो सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी भी है, परिवहन भी है, प्रौद्योगिकी भी है। तो आपको उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। इसको हमने पहले बताया कि 2 मॉडल पेपर को एक साथ एक सेशन में लाने का प्रयास किया हूं। एक मॉडल पेपर आपका पूरा हुआ, दूसरा आप इसमें ज्वाइंट किया हूं। अब ये चालू कर रहा हूं। इसका पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1889 ईस्वी में हुई, या 1689 ईस्वी में हुई, या 1789 ईस्वी में हुई, या 1779 ईस्वी में हुई? फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। फ्रांस की क्रांति भाई 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो कब हो रहा है महात्मा गांधी का जन्म? 1869 में, या 1872 में, या 1879 में, या 1889 में? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हो रहा भाई? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है भाई। 2 अक्टूबर 1869 में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। किस देश की खोज के उपरांत विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? किस देश की खोज के उपरांत विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? ये अमेरिका की खोज के बाद हुआ। ये अमेरिका की खोज के बाद हुआ भाई, या ब्रिटेन की खोज के बाद हुआ, या जापान की खोज के बाद हुआ, या भारत की खोज के बाद हुआ? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किस देश की खोज के बाद विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो ये अमेरिका की खोज के बाद, अमेरिका की खोज के बाद विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, आद्य औद्योगिकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता था। आद्य
औद्योगिकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन घरों में होता था या धर्मशाला में होता था या स्कूलों में होता था या इनमें से कोई नहीं। तो आदि औद्योगिकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन घरों में होता था भाई, घरों में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, मार्टिन लूथर थे, शासक थे, वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक थे या धर्म सुधारक थे? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मार्टिन लूथर शासक थे, वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक थे या धर्म सुधारक थे? उत्तर देने का प्रयास करें। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे भाई। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कृषि संसाधन कौन सा है? निम्नलिखित में से कृषि संसाधन तो जल है या मछली है या खनिज है या गेहूं की फसल है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो कृषि संसाधन है गेहूं की फसल। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है या 6 जून को मनाया जाता है या 7 जून को मनाया जाता है या 8 जून को मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? तो 50% या 60% या 65% या 70% उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? तो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला भूमिगत जल 60% है भाई, 60%। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हीमेटाइट का संबंध किस देश से है? किस खनिज से है? हीमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबे से है, बॉक्साइट से है, सोने से है, लौह अयस्क से है? हीमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो हीमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है भाई। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, लौह अयस्क से। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन एक तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 10, तो एक कृषि, पशुपालन, परिवहन या इनमें से कोई नहीं। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रकृति से हमें मिले हुए हैं वो क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो हमें प्राथमिक मिले हैं उससे जो हम उद्योग धंधे या उसको बढ़ाते हैं द्वितीय में आते हैं, और सेवा का क्षेत्र तृतीय में आता है, और परिवहन जो है सेवा का क्षेत्र है। तो तृतीय व्यवसाय का उदाहरण है परिवहन। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्र है, सामुदायिक सरकार है, सामूहिक सरकार है
या एक पक्षीय सरकार है? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दें भाई। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है भाई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, सामुदायिक सरकार। प्रश्न नंबर 12, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तहसीलदार कहते हैं, जिलाध्यक्ष कहते हैं, महापौर कहते हैं या थानाध्यक्ष कहते हैं? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं महापौर। नगर निगम के पदाधिकारी को महापौर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। स्मिथ तथा कार्लोस कौन थे? स्मिथ तथा कार्लोस कौन थे? श्रीलंकाई थे या अमेरिकी थे या एफ्रो अमेरिकी थे या भारतीय थे? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्मिथ तथा कार्लोस कौन थे भाई? तो ये एफ्रो अमेरिकी थे। स्मिथ तथा कार्लोस एफ्रो अमेरिकी थे भाई। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चुनने का आधार क्या होता है? राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चुनने का आधार क्या होता है? मतदाताओं की सोच या मतदाताओं की जात या मतदाताओं का रुझान या इनमें से कोई नहीं? तो आज एक चलन बन गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चुनने का आधार है मतदाताओं की जाति। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चुनने का आधार होता है मतदाताओं की जाति। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेपाल लोकतंत्र के तीसरी लहर या अंतिम पायदान या प्रथम सोपान या इनमें से कोई नहीं के देशों में से एक है, या खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? नेपाल लोकतंत्र के खाली स्थानों में के देशों में से एक है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है। प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16, वर्ष 2022 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? वर्ष 2022 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो ये 10 राजनीतिक दल थे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, या 12 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, या 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, या 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? वर्ष 2022 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो चलिए भाई हम बताते हैं। वर्ष 2022 में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे भाई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। 2022 में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? किसे औसत आय कहते हैं? ये राष्ट्रीय आय को कहते हैं, या कुल आय को कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं, या ये सभी को कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो औसत आय प्रति व्यक्ति आय को भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है भाई? तृतीयक क्षेत्रक देता है, या प्राथमिक क्षेत्रक देता है, या द्वितीयक क्षेत्रक देता है, या इनमें से कोई नहीं? सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्रक देता है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो ये है प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? गरीब परिवार को मिलता है, या समृद्ध परिवार को मिलता है, या अमीर परिवार को मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें। औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग को मिलता है? तो औपचारिक ऋण सबसे अधिक भाई अमीर वर्ग को मिलता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न, वर्ष 2022 में विश्व व्यापार संगठन के कितने देश थे? वर्ष 2022 में विश्व व्यापार संगठन के कितने देश थे? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल थे 2022 में? 160 देश थे, या 170 देश, 172 देश, या 164 देश? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। वर्ष 2022 में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश थे? तो ये थे 164 सदस्य देश, 164। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। ये रिवीजन क्लास चल रही है, आपको दोबारा कोशिश किया जा रहा है कि किसी न किसी माध्यम से हम आपके सामने उन प्रश्नों को दोबारा ला रहे हैं जो आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं, ताकि आप पेपर में अच्छा करके आएं। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।